और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, इसलिए सीधे आइए आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अखिलेश समर्थक और शिवपाल समर्थक हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे कि वहां इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। दरअसल लखनऊ में सुबह 10 बजे अहम बैठक शुरू होनी है पार्टी दफ्तर में, जिसमें मुलायम सिंह यादव ने सभी को आमंत्रित किया है। पार्टी के तमाम मंत्री, नेता, सांसद, विधायक सभी को पहुंचना है। और कल का दिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए गहमा गहमी भरा रहा था, उसको देखते हुए आज उम्मीद ये की जा रही है कि मुलायम सिंह यादव को एक कड़ा फैसला लेना होगा ताकि पार्टी को टूट से बचाया जा सके। जो टकराव इन दो गुटों की वजह से आ गया है उससे संभाला जा सके, क्योंकि चुनावों में भी बहुत कम वक्त बचा है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, पार्टी दफ्तर के बाहर हंगामे की खबर है। और जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता बालकृष्ण इस वक्त जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, क्या स्थिति है अभी दफ्तर के बाहर? देखिए, दफ्तर के बाहर अभी बहुत माहौल तनावपूर्ण है। जो दोनों पक्षों के जो लोग हैं वो अपनी अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। शिवपाल यादव के समर्थक अलग नारेबाजी कर रहे हैं, अखिलेश यादव के समर्थक अलग नारेबाजी कर रहे हैं। जैसे ये दिखाने की होड़ है कि ज्यादा लोग किसके साथ हैं। थोड़ी देर पहले शिवपाल यादव जब बहुत नारों की आवाज आ रही थी, जब अखिलेश यादव के समर्थक यहाँ नारे लगा रहे थे, शिवपाल यादव बाहर आए, गेट खोला उन्होंने समाजवादी पार्टी का, बाहर आए और उन्होंने देखा कि कौन नारे लगा रहा है। उसके बाद स्थिति एकदम बदल गई। उसके बाद जो लोग उनके पक्ष में नारे लगाने लग गए, भगदड़ जैसी स्थिति है। गेट खोलकर जबरदस्ती बहुत सारे लोग दाखिल हो गए। जो दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है, वहां पर पुलिस को बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को रोकने में। जिन लोगों को इस बैठक में शामिल नहीं होना है वो समर्थक यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों तरफ बैरिकेडिंग से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर दोनों पक्षों के लोग में मुकाबला सा चल रहा है, नारेबाजी का मुकाबला चल रहा है, धक्का मुक्की चल रही है। और ये दिखाने की कोशिश है कि किसके लोग ज्यादा साथ हैं। ऐसी स्थिति में जो बैठक शुरू होगी वहां पे क्या माहौल होगा, क्या जो नेता है वो बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल हो गया है। बिल्कुल, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं बालकृष्ण, इनफैक्ट जहां पर आप भी इस वक्त मौजूद है वहां काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में लोगों को कंट्रोल करना इस वक्त बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये समर्थक बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं ये जी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आप दिखाएं कि किस तरह की यहाँ पर स्थिति है। जितने कैमरे लगे हैं सबके सामने होड़ है दोनों पक्षों की, ये दिखाने के लिए कि ज्यादा लोग किसके साथ हैं। अभी दोनों पक्ष के लोग आपस में टकराव नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात का डर लगातार बना हुआ है कि कहीं दोनों पक्षों के लोगों के बीच में टकराव नहीं हो जाए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस के लोग यहाँ पर तैनात हैं। जिन लोगों को बैठक में जाना है उन लोगों के लिए गेट खोला जा रहा है, लेकिन पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्थिति से निपटा कैसे जाए। उनको भी सारे लोगों की पहचान नहीं है कि किसको रोका जाए, किसको आने दिया जाए। और बहुत एक कंफ्यूजन का सा माहौल यहाँ पार्टी दफ्तर के बाहर दिख रहा है। अब नारेबाजी का आलम, पोस्टर का आलम आप देख सकते हैं। ये दिखाने की होड़ है। ऐसे में बैठक जब होगी उस दोनों पक्षों के लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ता उनके साथ हैं। बिल्कुल, और यही वहां पर कोशिशें इस वक्त चल रही हैं। और आप देखिए कि दोनों पक्षों से जुड़े समर्थक वहां पहुंचे हैं और वहां पर हंगामेबाजी का माहौल इस वक्त है। और ऐसे में पुलिस को भी इस भीड़ को, समर्थकों की काबू करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। धक्का मुक्की जैसे हालात यहां पर बनते हुए पार्टी दफ्तर है ये, और पार्टी दफ्तर के बाहर इस वक्त समर्थकों का जो हुजूम मौजूद है उसे आप देखिए। शिवपाल समर्थक, अखिलेश समर्थक, और एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि हर गुट ये चाहता है कि उनकी शक्ति ज्यादा उभरे, यहाँ पर उनकी मौजूदगी का एहसास ज्यादा मुखर तौर पर हो पाए। और इसी कोशिश को देखते हुए समर्थक नारेबाजी भी कर रहे हैं, हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव आज क्या फैसला लेते हैं, सबकी निगाहें इस तरफ टिकी होंगी, क्योंकि कल अखिलेश ने बड़े फैसले लिए, 4 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं रामगोपाल यादव को भी सस्पेंड कर दिया गया पार्टी से। लेकिन इस बीच बैठक जो 10 बजे लखनऊ में पार्टी दफ्तर पर शुरू होनी थी मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में, उससे पहले क्या हालात पार्टी दफ्तर के बाहर बने हुए हैं, ये तस्वीर आपके सामने। हमारे संवाददाता बालकृष्ण हमें लगातार इस पर अपडेट कर रहे हैं। बालकृष्ण, यहाँ तो मारपीट जैसे हालात अब दिखाई होते दे रहे हैं, धक्का मुक्की तो हो ही रही थी पहले से। अभिषेक, चलिए हम लौटते हैं बालकृष्ण के पास, क्योंकि आप देख रहे हैं हालात वहां कैसे हैं, इसलिए आवाज़ भी वहां ठीक तरह से पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है कहना मुश्किल। लेकिन हालात वहां पर बिगड़ते हुए पुलिस के लिए भी ये चुनौती है कि इन समर्थकों को काबू में किया जाए। अखिलेश समर्थक, शिवपाल समर्थक, दोनों गुट, और इन दोनों गुट के बीच कैसे समन्वय बिठाया जाए, कैसे हालात को सामान्य किया जाए ताकि पार्टी टूट से बचे और चुनावों को लेकर पार्टी एक मत एक राय होकर आगे बढ़े। ये सबसे बड़ी चुनौती और अग्नि परीक्षा आज मुलायम सिंह यादव की होगी। लेकिन इस बीच समर्थकों
देखो समर्थक किस तरह से उग्र होते जा रहे हैं। इसकी तस्वीर यहाँ समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर दिखाई दे रही है। नारेबाजी हो रही है, पोस्टर हाथों में है, हर कोई अपनी मांग लेकर आगे बढ़ रहा है। शिवपाल सिंह यादव समाज पार्टी विकासी विकास करने वाले हैं, तो शिवपाल सिंह यादव हैं। मुख्यमंत्री पुलिस प्रशासन ढीला, विकास पुरुष शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, अंकुर भैया जिंदाबाद। हमारी इस पार्टी में सबसे पहले मुलायम सिंह यादव, अंदर जो दो सेंटर लगातार बनते चले गए, एक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, दूसरा शिवपाल यादव का, उसमें कैसे समन्वय बिठाना है ये तो बात की बात होगी जो बैठक के बाद शुरू होगी। लेकिन उससे पहले तो यहाँ समर्थकों के बीच समन्वय बिठाना और यहाँ पर माहौल को ठीक करना एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए इस वक्त साबित हो रहा है, क्योंकि भारी तादाद में समर्थक यहाँ आ पहुंचे हैं। दोनों गुट आपस में भिड़ रहे हैं, धक्का मुक्की के आसार, मारपीट तक की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और ऐसे में अब पुलिस क्या बल प्रयोग करती है इनको काबू में करने के लिए, ये अब देखना होगा। लेकिन काफी मुश्किलों का सामना इन समर्थकों को काबू में करने के लिए करना पड़ा है, क्योंकि बैरिकेड्स भी जो वहां लगाए गए थे उन्हें भी तहस नहस समर्थकों के इस हुजूम ने कर दिया है। सवाल यह है कि क्या पहले से ये अंदेशा था कि इस तरह से समर्थक इतनी बड़ी संख्या में आकर दफ्तर के सामने पहुंचेंगे और ऐसी हंगामे की स्थिति बनेगी, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसे काबू में करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। हालांकि पहली कोशिश पुलिस कर्मियों की तरफ से भी है कि समझा बुझाकर इन्हें वापस भेजा जाए, किसी तरह के बल प्रयोग से बचा जाए। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो ऐसी आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। 10 बजे जो बैठक यहाँ पार्टी दफ्तर में होनी थी, जिसमें मुलायम सिंह यादव को आज एक बड़ा फैसला लेना है। इसके लिए सांसदों को, विधायकों को, MLC तमाम नेता पार्टी के यहाँ पहुंचने वाले थे। लेकिन आप देखिए वहाँ क्या तस्वीर इस वक्त मौजूद है। हमारे संवाददाता बालकृष्ण हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बालकृष्ण, अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? क्या पुलिस अभी इन्हें काबू में करने के लिए बल प्रयोग जैसे किसी विषय पर सोच सकती है? देखिए, बल प्रयोग करना मुश्किल है पुलिस के लिए। हालांकि पुलिस यहाँ पे तैनात है, पुलिस के लोग आंसू गैस के जो गोले हैं उसके साथ में तैयार है। लेकिन पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये कोई बाहरी लोग नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन मुश्किल पुलिस के सामने ये है कि दोनों पक्षों के लोग आपस में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। मारपीट की नौबत में अभी तक नहीं आई है, लेकिन धक्का मुक्की की स्थिति जरूर हुई है। और ऐसे में पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रोका जाए। बड़ी संख्या यहाँ पर लोगों की मौजूद है और दोनों तरफ के लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा लोग किसके साथ है। ऐसे में पुलिस, जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, जो गेट है वो बंद किया गया है। थोड़ी देर के लिए गेट ऐसे ही खोला था, शिवपाल यादव बाहर आए थे, धक्का मुक्की करके लोग वहां पर घुस गए और उसके धक्का मुक्की करके लोग वहां पर घुस गए। और उसके बाद पुलिस को बहुत मुश्किल से पुलिस ने उन लोगों को बाहर निकाला। ऐसे तमाम लोग, कार्यकर्ता जिनको इस बैठक में शामिल नहीं होना है, वो भी यहाँ पर आ गए हैं। तो दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, बैरिकेडिंग से कूद कर लोग आ रहे हैं और नारेबाजी करते हुए लोग इधर से उधर दौड़ रहे हैं। और ऐसे में पार्टी के भीतर जो बैठक होगी उसका माहौल क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जो बड़े नेता है शायद मुश्किल ही थी अपनी बात पूरी कर पाए। बिल्कुल, वक्त भी अब कम बचा है, 10 बजे ये बैठक शुरू होनी थी। बालकृष्ण, आप बने रही हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे हम अपडेट्स के लिए। और ये तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि वहाँ पर हालात किस तरह से बने हुए और कितनी बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है अभी इनको कंट्रोल करना, क्योंकि बैठक शुरू होने से पहले ये हंगामे की स्थिति समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस वक्त जारी है। समर्थक यहाँ भारी संख्या में पहुंचे और ये अलग अलग तस्वीरें जो हमें मिल रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर से वो पार्टी के अंदर जो फूट पड़ी है, जो टकराव संभालना है वो तो अलग बात है, वो बैठक के बाद शुरू होगा। लेकिन उससे पहले समर्थकों का यह हुजूम हंगामा करते हैं।
तो ये हालात इस वक्त आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर, जहां समर्थक कार्यकर्ता दोनों अलग अलग गुटों के हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन एक तरह का कि कौन सा गुट ज्यादा भारी होता है, किसकी मांगें ज्यादा मुखर तौर पर सुनाई देती हैं। बैठक 10 बजे शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ये हंगामेदार स्थिति समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस वक्त बनी हुई है, जहां पर अखिलेश यादव के समर्थक मौजूद हैं, शिवपाल यादव के समर्थक मौजूद हैं और अपने अपने गुट और अपनी मांगों का समर्थन करते हुए उग्र होते हुए ये समर्थक। और इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर, आपको हम बता दें, अखिलेश यादव को पार्टी से निकालने के आसार है। ये सूत्रों से खबर मिल रही है समाजवादी पार्टी के कि अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, यानी अपने बेटे के खिलाफ मुलायम सिंह यादव ये कड़ा कदम उठा सकते हैं। आज ये बैठक जो 10 बजे जिसका वक्त तय किया गया था, जो शुरू होनी थी, तो सोर्सेज से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक कड़ा फैसला यहां पर मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के प्रति ले सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को ही पार्टी से अलग निकालने के बारे में सोच रहे हैं, क्या और डिटेल्स इस पर मिल रही हैं? देखिए, दो बातें बड़ी साफ है। पहली ये कि मुलायम सिंह यादव को ये तय करना होगा कि अखिलेश यादव जो चाहते हैं उसको माने, या तो उनको बड़ा ओहदा दें या उनकी जो मांगे हैं उनको माना जाए, अमर सिंह को पार्टी से निकाला जाए और चुनाव में टिकट बांटने की जिम्मेदारी अखिलेश को दी जाए। या तो मुलायम सिंह को ये मानना होगा, या फिर जिस तरीके का मुलायम सिंह पर दबाव है और जिस तरीके से नाराजगी जता रहे हैं, ऐसे में उनको अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। ये दो चीजें मुलायम सिंह यादव के सामने है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया को ये तय करना है कि वो अखिलेश की मानते हैं, अखिलेश का वर्चस्व समाजवादी पार्टी में स्थापित करते हैं और शिवपाल यादव के लिए कोई तीसरे मोर्चे जैसी भूमिका बनाते हैं, जिसमें वो अजीत सिंह और कौमी एकता दल वगैरह से बात करके कोई भूमिका बना पाए, और या फिर वो अखिलेश को बाहर करें। तो अब इन दो में से एक चीज मुलायम सिंह यादव को तय करनी है और अब गेंद मुलायम सिंह यादव के पाले में। तो क्या आसार ये भी है कि अखिलेश नई पार्टी बना सकते हैं? कि जैसा मैंने कहा कि पहले मुलायम सिंह यादव को यह तय करना होगा कि क्या घर के भीतर अखिलेश को सुप्रीमेसी दी जा सकती है। अगर मुलायम सिंह यादव इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो अखिलेश यादव कहीं नहीं जा रहे हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में रह करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं तो ऐसे में अखिलेश के सामने दो विकल्प हैं। पहला ये कि वो अपनी नई पार्टी बनाएं और दूसरा ये कि चुनाव आयोग में जाकर अपने विधायकों की संख्या के दम पर वो खुद क्लेम करें कि समाजवादी पार्टी उनकी है और वही समाजवादी पार्टी में सर्वे सर्वा है। तो ये दो विकल्प अखिलेश के पास बचेंगे। लेकिन फिर मैं कहूंगा मुलायम सिंह यादव के सामने दो विकल्प हैं, या तो अखिलेश की सुप्रीमेसी वो माने, शिवपाल के लिए कोई अलग भूमिका तय करें, और या फिर वो अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर करें। जी कुमार, आपसे और अपडेट्स के लिए हम फौरन लौटते हैं, लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है समाजवादी पार्टी के सूत्रों से, अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। मुलायम सिंह यादव ये कड़ा फैसला ले सकते हैं और ऐसे में क्या अखिलेश यादव के पास फिर यही विकल्प बचता है कि वो अलग पार्टी बनाएं? तो ये तमाम खबरें इस वक्त आ रही है निकलकर सामने, लेकिन इन पर और अपडेट्स के साथ हम फौरन लौटेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।